सोचिए, क्या एक छोटे से गांव की कहानी में अर्थशास्त्र के बड़े बड़े राज छुपे हो सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यह बिल्कुल सच है। और आज हम यही जानने वाले हैं। नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसे गांव के सफर पर जिसका नाम है पालमपुर। अब हाँ, ये गांव असल में कहीं है नहीं, ये काल्पनिक है। लेकिन हमारे लिए ये एक लैब की तरह है। एक ऐसी जगह जहां हम ये समझेंगे कि चीजें बनती कैसे हैं। मतलब उत्पादन का पूरा खेल असल में है क्या। तो सवाल ये उठता है कि हम पालमपुर की ही बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, भले ही ये गांव नक्शे पर न हो, पर ये भारत के हजारों असली गांवों की जीती जागती तस्वीर है। जो यहाँ होता है वो कमोबेश हर जगह होता है। और हाँ, पालमपुर कोई पिछड़ा हुआ गांव नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ करीब 450 परिवार रहते हैं, अलग अलग जातियों के। सड़कें काफी अच्छी हैं जो इसे पास के कस्बों जैसे रायगंज और शाहपुर से जोड़ती हैं। बच्चों के पढ़ने के लिए 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल भी है। सेहत का ख्याल रखने के लिए एक सरकारी हेल्थ सेंटर और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर घरों में बिजली है। तो मतलब यहाँ वो सब कुछ है जो किसी भी जगह की आर्थिक तरक्की के लिए एक मजबूत बेस तैयार करता है। अब अगर बात करें कि यहाँ के लोग करते क्या हैं, तो इस गांव की जान बसती है खेती में। आप समझ लीजिए कि गांव की 75% आबादी, मतलब हर 4 में से 3 लोग सीधे सीधे अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर ही निर्भर हैं। बाकी 25% लोग दूसरे काम करते हैं। तो जब खेती ही यहाँ का मुख्य काम है, तो चलिए इसी को थोड़ा और करीब से देखते हैं और खेती से जुड़ी एक बहुत बड़ी, एक बुनियादी चुनौती को समझते हैं जिसका सामना पालमपुर का हर किसान करता है। और वो सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? वो ये है कि ज़मीन तो फिक्स्ड है। मतलब गांव में जितनी ज़मीन खेती के लिए है वो उतनी ही रहेगी, उसे आप खींचकर बड़ा तो नहीं कर सकते, है ना? जो है बस उसी में काम चलाना है। तो यहीं से जन्म लेता है वो सबसे बड़ा सवाल जिसने खेती में नई नई खोजों को जन्म दिया, कि भाई उसी एक जमीन के टुकड़े से ज्यादा पैदावार कैसे की जाए। है ना एक बड़ा सवाल। और इसका एक बहुत ही शानदार जवाब पालमपुर के किसानों ने निकाला। पहला तरीका है बहुविध फसल प्रणाली। अब ये कोई भारी भरकम नाम नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है एक ही खेत में एक ही साल में एक से ज्यादा फसलें उगाना। और पालमपुर में ये मुमकिन हो पाया क्योंकि वहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। पानी है तो साल भर कुछ न कुछ उगाया जा सकता है। लेकिन एक और जबरदस्त चीज हुई। एक ऐसी क्रांति आई जिसने भारत में खेती का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरित क्रांति की। और इसका असर, अरे असर तो कमाल का था। आप बस ये आंकड़े देखिए। हरित क्रांति से पहले 1 हेक्टेयर जमीन से करीब 1300 किलो गेहूं निकलता था, और क्रांति के बाद उसी जमीन से सीधा 3200 किलो, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। ये तो प्रोडक्टिविटी में एक जबरदस्त छलांग थी। हाँ, ये भी सच है कि इस क्रांति की अपनी कुछ चुनौतियां भी थीं, जैसे जमीन की सेहत पर असर पड़ा, पानी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया। यह बहस आज भी चलती है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि पालमपुर में खेती कैसे होती है, उत्पादन कैसे बढ़ता है। पर अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। सोचते हैं कि कोई भी चीज बनाने के लिए, चाहे वो खेत में उगे या किसी बड़ी फैक्ट्री में बने, किन बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, किसी भी चीज को बनाने की एक रेसिपी होती है, और इस रेसिपी में हमेशा 4 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला, भूमि यानी जमीन और कुदरती संसाधन। दूसरा, श्रम यानी मेहनत करने वाले लोग। तीसरा, भौतिक पूंजी मतलब औजार, मशीनें, पैसा। और चौथा और सबसे जरूरी, मानव पूंजी यानी ज्ञान और उस काम को करने का हुनर। चलिए, अब जरा इस तीसरे इंग्रेडिएंट यानी भौतिक पूंजी या फिजिकल कैपिटल को थोड़ा और समझते हैं। ये कोई एक चीज नहीं है, असल में ये उन सभी चीजों का ग्रुप है जो प्रोडक्शन में काम आती हैं। और मजे की बात ये है कि ये भौतिक पूंजी भी 2 तरह की होती है। एक होती है स्थायी पूंजी या फिक्स्ड कैपिटल। ये वो चीजें हैं जो सालों साल चलती हैं, जैसे कि ट्रैक्टर, मशीनें या कोई बिल्डिंग। और दूसरी होती है कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल। ये वो चीजें हैं जो प्रोडक्शन में ही खत्म हो जाती हैं, जैसे कि बीज, खाद या हाथ में रखा कैश। अच्छा, तो हमने खेती किसानी की तो बहुत बात कर ली, पर क्या पालमपुर में सब लोग सिर्फ खेती ही करते हैं? जी नहीं। पालमपुर की कहानी सिर्फ खेतों तक ही नहीं है। चलिए, अब देखते हैं कि वहाँ खेती के अलावा और क्या-क्या होता है। याद है हमने कहा था कि 25% लोग दूसरे काम करते हैं।
तो वो काम है डेयरी का काम, मतलब दूध का बिजनेस। कुछ लोग छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगे हैं, गांव में दुकानें भी हैं, और ट्रांसपोर्ट का काम भी होता है, जैसे जीप या तांगा चलाना। ये सारे काम सिर्फ लोगों को कमाई का एक और जरिया ही नहीं देते, बल्कि गांव की इकोनॉमी को और मजबूत बनाते हैं। जैसे ये देखिए, बुनाई जैसे छोटे मोटे काम, ये घर पर ही हो जाते हैं और इनसे गांव के लोगों को खेती के अलावा भी रोजगार मिलता है। ये गांव की आर्थिक जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। तो कुल मिलाकर पालमपुर की पूरी कहानी का सार क्या है? चाहे हम वहाँ के खेतों की बात करें या छोटी छोटी दुकानों की, हर जगह कहानी एक ही है। ये कहानी है उन 4 चीज़ों के एक साथ आने की: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। और सच कहूं तो यही अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का सबसे बुनियादी नियम है। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। पालमपुर ने अपना उत्पादन बढ़ाया, तरक्की की, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर क्या हर तरक्की की कोई कीमत होती है? ये जो ज्यादा पैदावार हुई है, क्या ये पर्यावरण के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकती है? या क्या इससे गांव में अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी बढ़ सकती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।